नमस्कार, वेलकम संजय हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट चैनल। आप लोगों से डिमांड आ रहा था कि आप रेस्टोरेंट के ऊपर एक वीडियो बनाइए, पोस्ट कोविड कैसे ओपन करना है बोल के। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को लेके। स्पेशली जो क्लीनिंग है वो रेस्टोरेंट से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन को रिलेटेड यू कैन से। स्पेशली आप जब रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहे हो पोस्ट कोविड या लॉकडाउन के बाद में, फ्यू थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम लोग पहले की तरह नॉर्मल क्लीन करते थे, वो प्रोसेस नहीं चलेगा। पहली बात तो आपकी रेस्टोरेंट की जब बुकिंग भी हो रहा है, इफ वन टेबल कैन एकोमोडेट 4 people, that table now has to accommodate only 2 people, और जहाँ पे आपका 8 का जगह था वहाँ पे 4 रखना चाहिए। और लेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द सेंस आप लोगों को कांटेक्ट मिनिमम रखना है। और जैसे वर्बल जो कम्युनिकेशन है, यदि गेस्ट आपका टेबल बुकिंग के लिए कॉल कर रहा है तो बेटर यू टेक द ऑर्डर ओवर द फोन। एंड इवन आपके मैक्सिमम अगर इफ़ यू आर रनिंग अ प्रॉपर्टी, अगर लगता है कि ऑक्यूपेंसी हाई है आपके पास, और ऑक्यूपेंसी हाई होने की वजह से हो सकता है रेस्टोरेंट फुल होने की चांसेस हो सकता है, तो इस टाइम प्रॉब्लम है। तो देन व्हाट वी कैन डू इज़ we can give a call to them. We will just request them to take food in room service itself. Like औरों के साथ मिक्सअप नहीं होगा और इश्यूज नहीं होगा। और जब भी हम लोग रेस्टोरेंट का जो प्लेट्स वगैरह जो भी है, दैट हैज़ टू बी सैनिटाइज, डिसइंफेक्टेड। अभी तो जॉनसन डेविसी का जो आपका सुमा डिप जो है वो दैट इज़ बेस्ट, यू कैन से। एक डिप डाल दिया और उसके बाद बोल के अंदर में डिप डाल दिया, और जितने भी आपके क्रॉकरी कटलरी जो भी है उसको डिप करके रख दिया। बेस्ट ऑप्शन है। पहले क्या करते थे हम लोग, डिश वॉशर मशीन में डाल के प्लेट्स वगैरह वॉश करते थे और बाहर निकालते थे। अब प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले की तरह नहीं होगा वाइप कर दिया और हो गया, ऐसा कुछ ही नहीं है। नाउ वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन स्टीम क्लीनिंग एंड ऑल, जो कि हम लोग पहले याद होगा आप लोगों को, जो हम लोग कटलरीज जो भी है उसकी बफिंग वगैरह करते थे, स्टीमर लगा के पानी गर्म करके। तो नाउ वी हैव टू डू विथ ईच एंड एवरी कटलरीज एंड क्रॉकरी सो दैट डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर हो और सैनिटाइज प्रॉपर हो। इवन रेस्टोरेंट की क्लीनिंग के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इवन हाउसकीपिंग गाइज व्हेन दे आर कमिंग फॉर द क्लीनिंग, दे हैव टू बी वेल ड्रेस्ड, like they have to be with masks, they have to be with goggles, you can say, they have to be with your hand gloves। और रेस्टोरेंट में तो हम लोग पहले हैंड ग्लोव्स यूज़ करते थे, बट दोज विल क्लॉथ मटेरियल जो कि फैब्रिक आपके हैंड ग्लोव्स वगैरह यूज़ करते थे, बट नाउ इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ डिस्पोजेबल हैंड ग्लोव्स, डिस्पोजेबल मास्क जो कि एक बार यूज़ किए और फेंक दिए। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मानता हूँ कॉस्ट बढ़ेगा आप लोगों का, रेस्टोरेंट का कॉस्ट बढ़ेगा, बहुत चीज़ का कॉस्ट बढ़ेगा, बट कोविड के जो वैक्सीन है, इफ इट्स टिल इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, वी हैव टू गो विद द फ्लो। और मेनू कार्ड, स्पेशली जो मेनू कार्ड है, पहले हम लोग बड़ा मेनू कार्ड प्रिंटेड करते थे लाइक इन अ डिफरेंट कलरफुल वे, बट नाउ द कॉन्सेप्ट इज चेंजिंग। वी हैव टू आइदर गो फॉर डिजिटल और आइदर यूज एंड थ्रो, एक बार यूज़ किए और उसके बाद थ्रो किए। तो ये चीज़ें हमें याद करना पड़ेगा गाइज। कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं कि यू हैव टू डील विथ इट, बट ये सब चीज़ अगर ध्यान रखोगे बहुत काम आएगा। इवन योर F&B स्टूवर्ड जो भी है, इफ दे आर सर्विंग, दे हैव टू बी इन प्रॉपर ड्रेस कोड, और दे हैव टू बी वेल मास्क्ड, एंड दे हैव टू बी like with your PP, personal protective gears. Even kitchen, they have to follow some of the rules, like chopping board वगैरह हो गया, twice in a day you have to disinfect it, and even your cutleries whatever are used in the kitchen, knives and all, that has to be sanitized। और मैं इसीलिए आप लोग बोलता हूँ सुमा डिप इज़ द बेस्ट व्हाट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। सुमा डिप ले लिए, एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में सब कुछ डीप कर दिया, सो बेटर यही रहेगा। इवन किचन में आप लोगों को हाइजीन फॉलो करना जरूरी है। आई नो किचन इज़ नॉट विजिबल टू गेस्ट, तो मास्क के लिए मैं उतना आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगा। कैप्स वगैरह तो पहले से किचन वगैरह लगाते थे, बट थोड़ा सा हैंड वॉश के ऊपर आपका ध्यान देना पड़ेगा। इवन योर रेस्टोरेंट के ऊपर में आपका जो नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट है, जो भी आपका सैनिटाइजर वगैरह है,
तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, सैनिटाइजर वगैरह स्प्रे कर सकता है, हो सकता है फूड वगैरह में आए, तो बेटर गो फॉर डिसइंफेक्टेंट वाइप जो है वाइप यूज़ कर सकते हो आप, इट विल बी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। आप लोग वाइप्स वगैरह रख सकते हो। तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इवन आप लोगों के पास जो टेम्परेचर मेजरिंग का जो किट है वो दैट हैज़ टू बी अवेलेबल व्हेन द गेस्ट इज कमिंग। यू हैव टू मेक श्योर द टेम्परेचर इज नॉट अबव 98। हो सकता है लाइक अभी गर्मी का मौसम है, कितने का टेम्परेचर 110 दिखा सकता है। अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए, आई वाज कमिंग टू द प्रॉपर्टी, तो सिक्योरिटी ने मेरा चेक किया, इट वाज 100, आई वाज शॉक्ड। तो वो जो गर्मी, जब वी आर ट्रैवलिंग, either you are traveling with the bike or either you are traveling for a long hours, your temperature goes up. So that time you guys need to let the guest wait or let him sweat out, then you can take the measurement. और ऐसा कुछ आपको मिलता है लाइक मेजरमेंट का प्रॉब्लम अगर वगैरह कुछ आपको लगता है कि उसका टेम्परेचर वेरी हाई है, तो यू कैन पोलाइटली टेल द गेस्ट को लीव। और आपका हाउस गेस्ट है, अगर होटल का गेस्ट है, तो यू कैन स्पीक विद द टॉप मैनेजमेंट एंड यू कैन अरेंज फॉर हिज मेडिकल चेकअप एंड ऑल। इवन रेस्टोरेंट्स में पहले हम लोग फूड के डिस्प्लेज वगैरह लगाते थे अपना LED TV वगैरह में। सो नाउ द डिस्प्ले विल बी चेंज, वी नीड टू पुट द डिस्प्लेज ऑफ कोविड एंड ऑल, कोविड से कैसे बचना है, हैंड सैनिटाइजेशन का प्रोसेस क्या है, हैंड वॉश का प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ की नाउ वी नीड टू गो फॉर दैट दोज थिंग्स। सो इवन आपका फूड का जो प्रोसेस है, लेकिन हम लोग पहले क्या करते थे, फूड लेके टेबल में सर्व करते थे। बेटर नाउ वी नीड टू चेंज दैट कॉन्सेप्ट, फूड वहाँ रख दिए, सेल्फ सर्विस का जो ऑप्शन है वही बेटर है। इवन बुफेज को ज़्यादा अवॉइड करना है हम लोग को, रेस्टोरेंट में बुफे लगाना, दैट हैज़ टू बी that make a issue, they will not follow the social distance and all। कितने को आप बोलोगे, सबके सब सुनेगा तो नहीं। तो बेटर प्रिपरेटेड आइटम्स वगैरह जो भी है सर्व कर दिया, और दे कैन डू द सेल्फ सर्विस, दैट प्रोसेस हैज टू बी स्टार्टेड। जितना अपना स्टाफ का जितना गेस्ट के साथ लेस कांटेक्ट हो उतना ही अच्छा है, आज के दौर में उतना ही अच्छा है, because guests might be from the high level and they can afford for the private hospitals and all, but our staffs who are at the lower level, they're getting a very less salary। उन लोगों में ये समझता है नहीं कि they will go for a private hospitals and all, then who will ultimately suffer? Our staff will suffer। So you guys has to make the guidelines, you guys has to गिव हाउस रूल्स। जब भी एक रेस्टोरेंट आप ओपन करने जा रहे हो, वहाँ पे एक हाउस रूल होना चाहिए, दैट हैज टू बी एंट्रेंस में आप एक हाउस रूल लगा दो, दिस आर द रूल्स। Your food, the staff will bring the food in a platter or it will be kept in the table, you can do the self service। ये आप लोगों के लिए ही किया गया है, this has to be done guys। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेरीज इवन क्लीनिंग के ऊपर में, आपका जो रेस्टोरेंट क्लोजिंग होता है, रेस्टोरेंट क्लोजिंग होने के बाद यू नीड टू इंश्योर पूरी प्रॉपर्टी, पूरा जो भी एरियाज है उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो। इवन आपका स्टीवर्ड जब टेबल सर्विस कर लेता है और गेस्ट हैज लेफ्ट फ्रॉम द टेबल, दैट टेबल हैज टू बी प्रॉपर्ली सैनिटाइज। केमिकल के ऊपर कंजूसी नहीं करना है। पहले हम लोग पानी ज़्यादा और केमिकल कम करते थे, अब उल्टा होने वाला है, वी हैव टू यूज मोर केमिकल्स एंड लेस वाटर। एंड मैं आप लोगों से दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गाइस डोंट गो फॉर द लोकल प्रोडक्ट्स। आइदर आप ब्रूजल ले लीजिए, आइदर इकोलैब ले लीजिए, आइदर आप हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का ले लीजिए, आइदर आप जॉनसन डाइवेसी का ले लीजिए। अगर आपके पास एफर्ट अच्छा है, अगर आपके रेस्टोरेंट का फ्लो अच्छा है, तो गो फॉर आइदर ब्रूजल और आइदर जॉनसन डाइवेसी, बिकॉज दिस आर द टॉप मोस्ट ब्रांड इन द मार्केट। सो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड वी हैव क्रिएटेड अ ग्रुप इन योर टेलीग्राम सो दैट एवरीबडी कैन एकोमोडेट। सो प्लीज ज्वाइन कीजिए हमारा ग्रुप को। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड बी सेफ, बी एट होम गाइस।